Hello students. So today we are going to study about the geography part. Okay? In your social science geography part, chapter 2, physical features of India. So in this chapter we are going to study about the physical features, the landmass and the how they are formed. How they are formed, what is the reason behind that, और फिर किस तरीके से हम लोग देखेंगे कि एक चीज चेंज होकर के दूसरे चीज में कन्वर्ट हो रही है, क्या प्रोसीजर है। व्हेन यू विजिट समवेयर, अगर आप किसी माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं या फिर आप डेजर्ट एरिया में जाते हैं, कोस्टल एरियाज में जाते हैं, हिल स्टेशंस में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि माउंटेन्स है, सीज है, सैंड ड्यून्स है, कोस्टल एरियाज है, ये कैसे बनते हैं, आइलैंड्स हैं, ये कैसे बन रहे हैं, क्या हुआ था कि ये आइलैंड बना, ये चीजें बाकी चीजों से डिफरेंट क्यों है। यहाँ एक तरफ माउंटेन है, एक तरफ आपका डेजर्ट है, इतना वेरिएशन क्यों है, इतने ज्यादा आपके डिफरेंसेस क्यों हैं, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि if you live in plains you are familiar with the live in hilly regions. In contrast, if you live in hilly regions, the rugged terrain with mountains and valleys are common features. अगर हम प्लेन्स में रहते हैं तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि पूरा जो लैंड है वो प्लेन है, समतल भूमि जिसे कहते हैं हम लोग, कि समतल भूमि हमें मिल रही है। वहीं पर अगर हम जाते हैं हिली रीजन्स में तो रग्ड टेरियन मिलते हैं, मीन्स उबड़ खाबड़, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। तो कभी स्लोपी एरियाज आ जाता है, कभी पर आप अपवर्ड जाना पड़ता है, कभी पर डाउनवर्ड आना होता है, वो भी हमें देखने को मिलता है। साथ क्या हो रहा है हमारा, उसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो कंट्री है, कंट्री में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जब हम नदर्न साइड में जाते हैं, हमारी कंट्री में जब हम नदर्न साइड में जाते हैं तो हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया शुरू होता है। उसके बाद आप आ जाइए सेंटर में, तो आपको क्या मिल रहा है, नॉर्दर्न पार्ट में आपको प्लेन्स देखने को मिलता है, आपका यूपी, बिहार, दिल्ली, ये आपका क्या है, प्लेन्स आ गए। फिर उसके नीचे आ जाइए, आपका राजस्थान वाला पार्ट क्या हो गया, डेजर्ट प्लेट हो गया, डेजर्ट वाला आपका पार्ट हो गया राजस्थान वाला पार्ट, जहाँ पर रेगिस्तान है, रेत है। नीचे आ जाइए तो हमें क्या मिल रहा है, प्लेट्यूज देखने को मिलता है, जो आपका डेक्कन प्लेट्यूज है। फिर आइलैंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया में कितने आइलैंड्स हैं, सो देयर आर 2 आइलैंड्स, एक आपका लक्षद्वीप और एक है आपका अंडमान निकोबार, तो ये आइलैंड भी हमें देखने को मिलता है। You must be wondering how these physical features have been formed. तो कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये देख करके, ये सारी चीजें कैसे बनी है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब नेचर है, हमारा प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक रीजन होगा ना। जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे अर्थ में, वो क्या चेंजेस है, और उस चेंजेस की वजह से क्या नई चीज फॉर्म हो रही है, वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड। डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, हमें डिफरेंट टाइप के रॉक्स देखने को भी मिलते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, जैसे कि हमारा मार्बल, जिससे क्या बना है, ताजमहल, ठीक है। कुछ हमारे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, टल्कम पाउडर बन रहा है, जिससे हमारा टल्कम पाउडर बनता है। अब क्या है, ये जो सॉइल है, सॉइल का कलर भी वेरी करता है। जहां पर जिस तरीके की रॉक्स होती है, वहां पर उसी तरीके का सॉइल भी फॉर्म होता है। जैसे अगर हम प्लेट्यूज की बात करें तो हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, लेकिन प्लेट्यू में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से हमें रेड सॉइल भी देखने को मिलता है।
कहीं पर हमें एलुवियल सॉइल भी मिलता है ना। तो सॉइल का कलर, सॉइल का टेक्सचर, उसकी वैरायटी उस एरिया के रॉक के ऊपर डिपेंड करता है। द कलर ऑफ सॉइल varies from one place to other because soil is formed out of different types of rocks. Clear? So have you ever thought about the causes of this variation? क्या आपने कभी ये सोचा कि ये वेरिएशन का रीजन क्या है, क्यों ये वेरिएशंस हो रहे हैं? मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन। ये जो वेरिएशन है वो रॉक फॉर्मेशन के डिफरेंसेस की वजह से हो रहा है। कहीं पर किसी तरीके की रॉक फॉर्म होती है, कहीं पर किसी तरीके की रॉक फॉर्म होती है। तो ये जो रॉक फॉर्मेशन में डिफरेंस हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, इसी वेरिएशन की वजह से उनके सॉइल के कलर में भी वेरिएशन होता है। इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास formed during different geological periods which has influenced her reliefs. अब क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास है जिसमें कि एक जियोलॉजिकल पीरियड के हिसाब से चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर हमें रिलीफ्स देखने को मिलती हैं। अब रिलीफ्स क्या होता है, आपने इस तरीके का शेप देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका अपवर्ड पोजीशन, ये है आपका लीवर्ड पोजीशन, है ना। और इस जगह पर क्या होता है, आपका रेनफॉल हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो ये जो कंडीशन है ना, ये जो शेप है, ये जो शेप है, दैट इज द रिलीफ। ओके, तो besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief of its present form. अब इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मीन जोग्राफिकल जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अलावा भी कुछ और चेंजेस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, कंटिन्यूशन में प्रोसेस होते रहते हैं टाइम तक, और उसकी वजह से भी हमारा अर्थ जो है, अर्थ सरफेस में चेंजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है वेदरिंग की, मौसम की वजह से। फिर आपका इरोजन, डिपोजिशन। इरोजन क्या होता है, अब ये समझिए आप। इरोजन का रूट वर्ड क्या है, इरोज। आप लोग सब लोग इरेजर यूज करते हैं all of you are using eraser. So what is the use of that eraser? वो क्या करता है, आपका चीजों को हटाता है। आपने जो भी मिस्टेक की है, आपने जो भी राइट किया है, उसको रिमूव करता है। तो वही काम इरोजन का भी होता है। एक जगह से पार्टिकल्स को रिमूव करना, ये वर्क होता है इरोजन का। डिपोजिशन मीन्स, पोजिशन मीन्स जगह, डिपोजिशन मीन्स जगह ले लेना, मीन्स एक जगह से इरोजन से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, पार्टिकल इरोड हो रहा है और दूसरी जगह जाकर के वो जमा हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, सपोज कि हम डेजर्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि डेजर्ट में किस तरीके से इरोजन और डिपोजिशन होता है। तो डेजर्ट एरिया में जब बहुत ही स्पीडी विंड फ्लो होती है, स्पीड में विंड ब्लो हो रही है, तो एक जगह से क्या होगा, सारे जो सैंड पार्टिकल्स है वो उड़ने लगेंगे। आप लोगों ने देखा होगा ना टीवी में, मूवीज में, तो रेत एक जगह से उड़ रही है, सैंड पार्टिकल्स वहां से रिमूव हो रहे हैं। अब जैसे जैसे आपका क्या हुआ कि विंड की स्पीड स्लो हो गई, वो सैंड पार्टिकल्स एक ही जगह पर गिर गए, गिरना शुरू हो गए। अब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूएशन में ये प्रोसेस चल रहा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है। तो एक जगह से आपका सैंड पार्टिकल्स रिमूव हो रहा है, दूसरी जगह पर जाकर के वो डिपॉजिट हो रहा है, डिपोजिशन ले रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका फॉर्म हो जाता है इस कैटेगरी में। ऐसे दिखा, डेजर्ट एरिया में इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। दैट इज द सैंड ड्यून्स, दैट इज द सैंड ड्यून्स। जैसे हम लोग सैंड ड्यून्स हम लोगों ने जो 6th और 7th में पढ़ा था, ये सैंड ड्यून्स है। क्या हुआ, एक जगह से आपका डस्ट पार्टिकल्स आया, यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स क्या हुए, विंड स्लो हो गई और यहाँ पर इकट्ठा होने लगा, पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, अब ये तीसरी बार हुआ, इस तरीके से इकट्ठा होने लगा। तो ये क्या बन गया, सैंड ड्यून्स। अब ये नया फॉर्मेशन हुआ हमारा डेजर्ट में, एक सैंड ड्यून बन गया। प्रोसेस क्या है, सैंड वही है, एक जगह से इरोड हो रहा है, दूसरी जगह पे डिपॉजिट हो रहा है, और उसकी वजह से हमारा क्या बना, एक सैंड ड्यून बन गया। ओके,
तो ये हमारा इरोजन और डिपोजिशन वाला प्रोसेस है। इसकी वजह से भी हमारी चीजों में मॉडिफाइड होते हैं, चीजें क्रिएट होती हैं। अब इन सब चीजों की एनालिसिस की जाती है। जैसे हम लोग के अभी जैसे क्या हो रहा है आपका, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है ना, आपका कोरोना की वजह से वैक्सीन डेवलप कीजिए, तो वैक्सीन के लिए क्या किया जा रहा है, रिसर्च किए जाते हैं, किए जा रहे हैं ना वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। सिमिलरली जो अर्थ साइंटिस्ट हैं, जो ये सब चीजें रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने क्या बताया, जो अर्थ साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, had attempt to explain the formation of physical features। उन्होंने इस फिजिकल फीचर्स को के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उस कोशिश के लिए उन्होंने थ्योरीज दी, कुछ थ्योरीज दी, और उस थ्योरीज में उन्होंने क्या बताया कि ये तभी हो सकता है, इसमें इन्होंने एक प्लॉसिबल थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इन्होंने थ्योरी दी, उस थ्योरी को क्या कहा गया है आपका, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, आपके अर्थ सरफेस के नीचे जो प्लेट्स आती है ना, अर्थ सरफेस के नीचे कुछ आपकी प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स को क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। उन प्लेट्स में जब मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट का इम्पैक्ट हमारे अर्थ सरफेस पे, जो अपर मोस्ट सरफेस होती है जिसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उस क्रस्ट में वो आपका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और उस इम्पैक्ट की वजह से जो नए नए फॉर्मेशंस होते हैं, फीचर्स बनते हैं, उनको ही हम लोग कहते हैं फिजिकल फीचर्स। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द क्रस्ट अभी मैंने आपको बताया अपर पार्ट ऑफ द लेयर, क्रस्ट में आपके 7 मेजर और सम माइनर प्लेट्स में चेंजेस होता है, फॉर्म होता है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, अब ये जो मूवमेंट होती है प्लेट्स में, रिजल्ट इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस, उसकी वजह से स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस स्टार्ट होता है, टेंशन स्टार्ट होता है। द प्लेट्स आर द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव, उसके ऊपर कॉन्टिनेंटल रॉक्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका फोल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, फॉल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वोल्केनिक एक्टिविटी, इसके साथ साथ अर्थक्वेक भी स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ा है, फोल्डिंग माउंटेन, फॉल्टिंग माउंटेन्स पढ़े थे, ये सारे माउंटेन्स हम लोगों ने पढ़े थे। अब ये देखिए नीचे हमारा एक फिगर दिया गया है, कैन यू सी दैट? सो इन दिस फिगर देयर आर 2 प्लेट्स। देखिए सबसे फर्स्ट वाला जो आपका फिगर है, इसमें 2 प्लेट्स दी गई हैं। इन 2 प्लेट्स में क्या हो रहा है, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और ये एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश कर, एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, और उससे क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक प्लेट चढ़ गई है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस स्टार्ट हो गया, और उसकी वजह से जो आपका अर्थ सरफेस में चेंजेस हो रहे हैं, जो नया फॉर्मेशन हो रहा है, वो फॉर्मेशन क्या हुआ आपका, कन्वर्जन बाउंड्री। क्लियर? सेकंड है आपका डाइवर्जन बाउंड्री। डाइवर्जन, देखिए इसका रूट वर्ड क्या है, डाइवर्ट। डाइवर्ट है, जब हम लोग रोड में जाते हैं, तो रोड में जब कंस्ट्रक्शन चलता है, मेंटेनेंस चलता है, तो वहां पर लिखा रहता है, आपको बोर्ड देखने को मिलेगा कि एक एरो बना होता है कि रूट डाइवर्जन, जो आपका रोड है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, मीन्स वहां से आपका मूवमेंट अलग कर दिया गया, रोड को वहां से अलग कर दिया गया, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अब इन्होंने क्या, डाइवर्जन, यहाँ पे वर्ड क्या, डाइवर्ट मीन्स हटना, एक दूसरे से अलग हट रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर हट रही हैं। जब दूर हट रहे हैं तो बीच में क्या हो गया आपका, स्पेस, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो अर्थ सरफेस है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज द सेकेंड। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है, 2 प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे से कोलाइड करते हुए, एक दूसरे से एकदम सट के हैं,
एकदम चिपकी हुई हैं, उसके बाद एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो रहा है, एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है। उसकी वजह से बीच में जो स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, उस स्ट्रेस की वजह से भी हमारे अर्थ में चेंजेस होते हैं। इसको क्या कहा गया? ट्रांसफॉर्म बाउंड। ओके, तो बेसिकली these plates movements are classified into three types. While some plates come towards each other from convergent boundaries, some plates move away from each other and form divergent boundaries. एक दूसरे के पास आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, convergent boundaries. एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, divergent boundaries. In the event of two plates coming together, they may either collide and crumble or maybe slide under the another. At times they may also have horizontally passed. क्या होता है, कभी कभी ये horizontally एक दूसरे को पास भी कर जाते हैं, ठीक है। जब पास कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो each other and form transform boundary. The movement of these plates have changed the position of size of the continents over million of years. अभी एक दिन चीजें तो होती नहीं है, ये क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये सब प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता है। एक लॉन्ग टाइम तक जब ये प्रोसेस चलता है, तब हमारा जाकर के एक नया फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एक नई चेंज देखने को मिलता है हमें अर्थ सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप जब रोज थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे, है ना। तब जाकर के आपको अच्छे मार्क्स पड़ेंगे। अगर आप ये सोचो कि वन नाइट स्टडी करके आप टॉप कर जाओगे, तो इज इट नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि वन नाइट स्टडी में आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के एक दिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली जब रोज थोड़ा थोड़ा ये प्रोसेस होता है, तब जाकर के एक दिन आपको नया फॉर्मेशन देखने को मिलता है कि अरे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो एक्टिव हो गया, लावा बाहर आ रहा है। तब हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि ज्वालामुखी फट गया, सुनामी आ गया, क्योंकि कंटिन्यूशन में ये प्रोसेस हो रहा है, इस वजह से ऐसा होता है। तो जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो लैंड में फॉर्मेशंस हो रहे हैं, न्यू फॉर्मेशंस हो रहे हैं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, रोज ये थोड़ा थोड़ा होता है, तब जाकर के मिलियन ऑफ इयर्स लग जाते हैं एक नया फॉर्मेशन को, एक नया लैंडमार्क, एक नया फीचर बनने में। Most volcanoes and earthquakes in the world are located at plate margins, but some do occur within a plate. बहुत सारे ऐसे वोल्केनोस और अर्थक्वेक होते हैं वर्ल्ड में, जिनकी जो लोकेशन होती है वो इसी मार्जिन, प्लेट मार्जिन के पास ही में होती है। बट सम डू अकर विद इन अ प्लेट्स, लेकिन कुछ प्लेट्स के अंदर भी हो जाती हैं, मतलब उस प्लेट्स की वजह से भी होती हैं आपके वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक। अब ये माना जाता है कि हमारा बहुत पहले सिर्फ एक ही सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हम लोग पेंजिया बोलते थे। एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे हम लोग पेंजिया बोलते थे। अब वो एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट जो सुपर कॉन्टिनेंट है, वो ब्रेक हो गया आपका टू पार्ट्स में। एक बना आपका सदर्न पार्ट, एक बना आपका नदर्न पार्ट। अब जो सदर्न पार्ट है उसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। और जो नदर्न पार्ट था उसको क्या कहा गया? आपका अंगारा लैंड। ठीक है, इतना समझ में आया? गोंडवाना लैंड, इट इज द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया विद अंगारा लैंड इन द नदर्न पार्ट। द ओल्डेस्ट लैंडमास, जो सबसे पुराना लैंडमास है हमारा, द ओल्डेस्ट लैंडमास, द पेनिनसुला पार्ट was a part of the गोंडवाना लैंड। जो आपका सदर्न पार्ट है ना हमारा, पेनिनसुला वाला रीजन, वो गोंडवाना लैंड है। अब ये पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला जो हमारा इंडिया ना, इंडिया का मैप आपने देखा, तो आपका सदर्न रीजन कुछ ऐसे है? तो ये जो डीप वी शेप आता है ना, दैट इज द पेनिनसुला रीजन। और यहाँ पर आपका क्या होता है?
वाटर होता है, इन सब जगहों पर आपका वाटर होता है। मीन्स अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय 3 साइड्स, दैट लैंड मास इज नोन एज पेनिनसुला पार्ट। समझ में आया? तो ये जो हमारा गोंडवाना लैंड है वो ये पेनिनसुला वाला पार्ट था, और ये जो पेनिनसुला वाला पार्ट है ये सबसे पुराना लैंड मास है, आपका ओल्ड लैंड मास है। अब ये जो गोंडवाना लैंड है इसमें क्या क्या इंक्लूड है आपके, इसमें इंक्लूड है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये आपके जो 4 कंट्रीज है ये आपका इसी एक लैंडमार्क्स का, एज वन सिंगल लैंडमार्क, एक ही लैंडमार्क का ये पार्ट है। द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। अब कन्वेंशनल करंट क्या करता है, जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट मीन्स दैट अपर पार्ट, अपर हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ, उसको नंबर ऑफ पीसेस में क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था वो आपका सेपरेट हो गया, अलग हो गया गोंडवाना लैंड से, और वो नॉर्थ की तरफ चला गया। The northward drift resulted in the collision of the plate with the much larger Eurasian plates। अब इसके बाद क्या हुआ, आपका जो नॉर्थ की तरफ जो ड्रिफ्ट हुई चीजें कोलिएट हो रही हैं प्लेट्स, उसकी वजह से क्या हुआ, वो यूरेशियन प्लेट से जाकर के कोलिजन हो रहा है, कोलिजन हुआ, और ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर एक्यूमुलेटेड इन द geoslime known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia Himalayas। अब उसकी वजह से क्या हुआ आपका, जब ये कोलिजन हुआ, कोलिजन की वजह से यूरेशियन प्लेट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से जाके कोलाइड हुई। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से जो जियोस्लाइन था, जिसको तिथि बोला जाता था, सी था ना, तिथिस बोला जाता था, वो क्या हुआ, फोल्ड होना चालू हो गया। अब वो कैसे फोल्ड हो रहा है ये समझो। यहाँ पर आपका क्या है, सपोज वाटर है, ठीक है, वाटर है, प्लेट में चेंजेस हो रहे हैं, तो अब ये आपका अर्थ है, प्लेट में चेंजेस हुए, ये ऊपर उठने लगा, ये भी ऊपर उठने लगा, चारों तरफ से चीजें क्या होगी, अर्थ सरफेस ऊपर उठ रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, इस तरीके से क्या हुआ, माउंटेन फॉर्म होना शुरू हो गया। धीरे धीरे माउंटेन फॉर्म हो रहा था, और ये जो वाटर वो और नीचे चला गया, और इसके ऊपर हमारा क्या बन गया, बड़ा सा माउंटेन फॉर्म हो गया। तिथि जो थी वो नीचे चली गई तिथिस, और इसके ऊपर माउंटेन फॉर्म हो गया। अब तो ये जो माउंटेन बना उसको हम लोगों ने क्या कहा, हिमालय कहा। ये जो हिमालय ना वो बहुत ही नया बना, पहले से नहीं बना था। जो हमारा इंडिया का सदर्न वाला पार्ट है वो बहुत पुराना है, जो हिमालय बना वो बाद में बना। इसीलिए जो आजकल हिमालय में आपने देखा होगा तो या पढ़ा होगा, हिमालय में कुछ फिशेस की स्केलेटन्स वगैरह मिले, वो कहाँ से मिले भाई, माउंटेन में रॉक है, रॉक है, माउंटेन है, वहां पे कहाँ से फिशेस आ जाएंगे, नहीं आ सकते ना। तो इसका मतलब कभी ना कभी वहां पर पानी था, कभी ना कभी वहां पर पानी था, और उस पानी में वो फिशेस थे, उस वाटर में फिशेस थे, और वहां पर वाटर खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया, उसकी जगह पे माउंटेन फॉर्म हो गया, और उसकी वजह से वो जो फिशेस थे, जो आपका वाटर में जितने भी आपके एनिमल्स थे, वो उनकी डेथ हो गई, और वो स्केलेटन वहां पर रह गए। The Himalayan uplift out of the Tethys Sea and the substance of the north flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large sea। Okay? तो फिर ये हिमालय आपका अपलिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ आ गया, और तीथीस सी वहां से हट गया। In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains
in the north and the Peninsula Plateau in the south. A flat land of extensive alluvial deposits led to the formation of Northern Plain of India. अब इन्होंने ये क्या कहा, इतना सब कुछ मैम पढ़ गई, क्या कहा इन्होंने कि हिमालय फॉर्म हो गया, वहां पर आपके हिमालय की वजह से क्या था, वहां पर रिवर्स फ्लो हो रही थी, ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर स्नो है, ग्लेशियर है, वो मेल्ट हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है, तो वो रिवर क्या कर रही है, अपने साथ साथ रॉक्स के डस्ट पार्टिकल्स लेकर के आ रही है, रॉक्स के डस्ट पार्टिकल्स लेकर के आ रही हैं, डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ पीबल्स वगैरह लेकर के आते हैं, आपके स्मॉल स्टोन्स लेकर के आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो रॉक्स वगैरह होते हैं माउंटेन्स में, छोटे छोटे से पौधे आ जाते हैं, तो उन प्लांट्स को भी कभी कभी वाटर फ्लो ऑफ वाटर के साथ वो प्लांट्स भी आ जाते हैं। इन सबको कहाँ क्या कर रहा है, वो जा करके डिपॉजिट कर रहा है जब वो प्लेन्स में आ रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर एक सॉइल आ रही है जो डिपॉजिट हो रही है, सेडिमेंट हो रहा है, इन सब चीजों के जो सेडिमेंट्स लेकर के आ रहे हैं वहां पे ला करके डिपॉजिट कर रहे हैं, एलिवियल सॉइल फॉर्म होता है। वो एलिवियल सॉइल जो है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, और एग्रीकल्चर पर्पज से वो बहुत ही ज्यादा आपका बेनिफिशियल होता है, मीन्स खेती बहुत अच्छी होती है उससे। इसीलिए ये जो प्लेन बन रहा है, कंटिन्यूअस रिवर फ्लो हो रहा है, प्लेन बन रहा है, उसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, ये नदर्न प्लेन्स फॉर्म होता है इंडिया में। आफ्टर दैट आपका प्लेट्यूज होता है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन भी हमें देखने को मिलता है इंडिया में। जियोलॉजिकली द पेनिनसुला प्लेट्यू constitutes one of the ancient landmass on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayan of the northern plains are the most recent landforms. अब क्या है, क्या जो चीजें जितनी पुरानी होती है उतनी स्टेबल हो जाती है ना? मतलब जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितनी एज होगी उतना एक्सपीरियंस होगा, और कहते हैं ना बड़े बुजुर्गों की बात को नहीं टालना चाहिए, उनके बहुत एक्सपीरियंस रहता है, वो बहुत ही समझदारी वाली बातें करते हैं। सिमिलरली जो हमारा ये पेनिनसुला वाला पार्ट है इंडिया का, जो हमारा ये वाला जो रीजन था सदर्न वाला, ये बहुत ही पुराना है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बहुत ही स्टेबल है, ये इतने ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन जो आपका हिमालय बना, जो हिमालय बना वो नया बना था, यंग है, और इस वजह से इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with the high peaks, deep valleys, fast flowing rivers. तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है हिमालयन रीजन में, बड़ी बड़ी पीक्स देखने को मिलती हैं, डीप वैलीज देखने को मिलती हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं वहां से। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है वहां पर हम एलुवियम सॉइल देखने को हमें मिलता है, वहां पर डिपॉजिट होता है। द पेनिनसुला प्लेट्यू इज composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valleys. और इसकी वजह से हमारा जो है वो बहुत ही आपका राइजिंग हिल्स और वाइड वैलीज भी फॉर्म होता है, किसकी वजह से, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से। तो आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे वाला जो पोर्शन है आपका मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो में आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए, आपको उसके साथ साथ नोट्स चाहिए, आपको असाइनमेंट्स चाहिए, असेसमेंट्स चाहिए, ये सारी चीजें आपको EDU प्लस अकादमी में मिलेगी। अगर जब आप उसके वेबसाइट को ओपन करेंगे, विजिट करेंगे, लॉगिन करिए, और वहां से आपको ये सारी चीजें भी, फैसिलिटीज भी आपको मिल जाएंगी। सो फॉर टुडे आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। थैंक यू।